अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कम्युनिकेशन होता है अपनी बातों को किसी से शेयर करना और दूसरों की बातें सुनना, उसे समझना, बेसिकली किसी के साथ कनेक्ट होना, जो एक सोसाइटी में रहने से बहुत ज़रूरी होता है। पर सबसे अच्छी और गहरी कम्युनिकेशन अल्लाह ताला के साथ होती है। अल्लाह ताला के साथ हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तब हम अल्लाह ताला से बात करते हैं, और जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं या अल्लाह की बातें सुनते हैं तब अल्लाह ताला हमसे बात करते हैं। इस तरीके से अल्लाह के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में कई सारी दुआ, तस्बीह और सूरा पढ़ते हैं। इन सब को अगर हम समझ कर पढ़े तो ऐसा लगेगा जैसे हम अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं, और अगर हम बिना समझे इसे पढ़ते हैं तो बस उसे पढ़ना ही होता है, हम उससे अल्लाह ताला के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम वो समझ जाए जो नमाज में हम पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आज मैं दुआ सना, जो हर नमाज में शुरुआत में हम पढ़ते हैं, उसकी मीनिंग कोशिश करूँगी कि आप तक पहुँचाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये बहुत ही छोटी सी दुआ है, पर इसकी मीनिंग बहुत गहरी है। सुब्हानका अल्लाहुम्मा, अल्लाह ताला पाक है, वो कमज़ोर नहीं है, वो जालिम नहीं है, उनमें कोई नुक्स नहीं है, उनको किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में ही मुकम्मल है, वो अपने आप में ही काफ़ी है। व बिहम्दिका, सारी तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए ही है, और उस तारीफ़ के काबिल और कोई भी नहीं है। और ये तस्बीह बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम अल्लाह ताला की हम तारीफ़ भी करते हैं और उनका शुक्र अदा भी करते हैं। व तबारकस्मुका, इसमें एक अरबिक वर्ड आता है इस्म, जिसका मतलब होता है नाम। व तबारकस्मुका मतलब अल्लाह ताला का जो नाम है वो बरकत वाला है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो काम करने से पहले अगर हम बिस्मिल्लाह बोलते हैं तो उस काम में बरकत आती है, वो काम बहुत ही अच्छी तरीके से होता है और कामयाब भी होता है। और हर काम से पहले अगर हम ये आदत रखेंगे बिस्मिल्लाह बोलने का, तो इसकी फजीलत, इसकी बरकत हमें आखिरत में भी मिलेगी इंशाअल्लाह। व तआला जद्दुका, अल्लाह ताला की बादशाही सबसे अजीम है। इस दुनिया में कई सारे बादशाह आए हैं, कई सारी हुकूमत हुई है, लेकिन वो अल्लाह की हुकूमत के आगे, अल्लाह की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला आला है, उनकी बादशाही आला है, वो हर चीज़ के मालिक है, इस दुनिया के भी मालिक है और आखिरत की भी मालिक है। तो उनका कंपैरिजन हम किसी के साथ, कोई भी बादशाह के साथ हम नहीं कर सकते हैं। व तआला जद्दुका, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की बादशाही अजीम है, बुलंद है, सबसे ऊपर है। व ला इलाहा गैरुक, और हम
اللہ کے سوا اور کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں، ان کے سوا اور کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ ہم اس آیات سے یہی بیان کرتے ہیں، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، ہم اللہ کے سوا اور کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی دعا جس کا میننگ بھی بہت ہی گہرا ہے اور بہت ہی اچھی ہے، اگر آپ ایک ایک لائن پڑھیں اور پورے فیلنگ کے ساتھ اس کی میننگ جان کر پڑھیں تو اس کو پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کو اپنی فیلنگز بتا رہے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کیسے رہتے ہیں، کیسے ہیں وہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جو دوسرے سورہ پڑھتے ہیں اس کی میننگ بتاؤں گی۔ لاسٹ ویڈیو میں نے 2 کویشچنز کیے تھے۔ ایک تھا کہ قرآن شریف میں وہ کون سا سورہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتی ہے، تو اس کا آنسر ہے سورہ التوبہ۔ یہ سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اور دوسری کویشچن یہ تھی کہ وہ کون صحابیہ ہیں جو اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے شہید ہوئی تھی، اور اس کا آنسر ہے سمیہ بنت خیاط رضی اللہ عنہا۔ اور اس ویک کے لیے آپ کے لیے یہ کویشچن ہے کہ قرآن شریف کتنے سال میں مکمل نازل ہوئی تھی؟ کمپلیٹ ریویلیشن آف قرآن واز ڈن ان ہاؤ مینی ایئرس؟ اور دوسرا کویشچن آپ کے لیے یہ ہے کہ وہ سب سے بڑی میریکل کون سی ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی میریکل کون سی ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ان دونوں کویشچنز کی آنسرز آپ کو بتاؤں گی۔ تب تک آپ سب اپنا خیال رکھیں، محفوظ رہیں اور زیادہ سے زیادہ دینی کام اور اچھی کام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔